सभी जगत के तथा भगत भाइयों को सत साहेब राम राम। भाइयों बहनों, हमने पिछली कड़ी में आपसे बताया था कि परमेश्वर कबीर साहब, संत कबीर साहब कहते हैं कि यह दुनिया नश्वर है और हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। एक न एक दिन इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, इस शरीर का विनाश हो जाएगा। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है और जिसे हम अपना मान बैठे हैं वह एक माया जाल है, इसमें हमें नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है अपनी बाड़ियों में कि रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज़ की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है, यह संसार झाड़ और झाखड़ आग लगे बढ़ जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। भाइयों बहनों, अब लास्ट में कहते हैं कि जब यहाँ पर कुछ है नहीं तो हमारा कहाँ आश्रय है, कहाँ ठिकाना है, हमें क्या करनी चाहिए। कहते हैं कि सतगुरु का नाम ठिकाना है, सतगुरु का शरण ठिकाना है, आप उनकी शरण ग्रहण कीजिए। भाइयों बहनों, सतगुरु की शरण यह एक बहुत ही बड़ी बात है। सतगुरु कौन है, कहाँ है, उसे ढूंढनी चाहिए और सतगुरु की शरण में जानी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि यही बात जो है श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है कि आपको सतगुरु की शरण में जानी चाहिए। मैं आपको वह श्लोक पढ़ देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। मैं उसकी फ़ोटो कॉपी लगा देता हूँ। आप देखिए, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ ही साथ। देखिए, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर यह 34 है, जिसमें लिखा है, कह रहा है, तत्विधि प्राणिपातेन प्रश्नेन सवया उपदेश छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। इसका मतलब है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को जानने वाले वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यह बात स्पष्ट हो गया भाइयों बहनों कि संत कबीर साहब की वाणी गलत नहीं है। जो संत कबीर साहब कहते थे वही बात हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, हमारे गीता भी कहती है। तो यह बहुत ही गंभीर विषय है हमारे मानव जीवन से लेकर कि हमें जो है सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। भाइयों बहनों, अब प्रश्न आती है कि जब गीता और कबीर साहब की वाणी सत्य है तो कबीर साहब भी सत्य ही थे, वो जो भी बोले वह सत्य ही है। और कहते हैं कि सतगुरु की शरण में जानी चाहिए। तो आपको बता दूं मैं भाइयों बहनों, कबीर साहब स्वयं ही सतगुरु थे और उन्होंने यह बात कही है कि सतगुरु की शरण में जानी चाहिए और उन्होंने स्वयं सतगुरु की भूमिका उन्होंने की थी। अपने सत्संगों में यह सारी वाणी कहा करते थे अपने ज़माने में, और उन्हीं की वाणियाँ जो है धर्मदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो अब विषय आता है कि यदि हम यह बात समझ गए कि हमें सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए तो वह कहाँ है, कैसे मिलेगा और वो रहता कहाँ है, आखिर सतगुरु कौन है। दुनिया में सभी अपने आप को सतगुरु कहते हैं, जितने भी धर्मगुरु बने हुए हैं वो सभी अपने आप को सतगुरु ही कहते हैं। भाई, अब उनमें पहचान कैसे हो कि सतगुरु कौन है। भाइयों बहनों, अगर संत कबीर साहब या श्रीमद् भागवत गीता इस बात का प्रमाण देती है कि हमें सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, वहीं ठिकाना है, तो भाइयों बहनों, वह श्रीमद् भागवत गीता और वह सतगुरु भी अपनी शब्दों में इस वाणी को प्रमाण दिया होगा कि उसकी पहचान कहाँ है, उसको पहचानेंगे कैसे। भाइयों बहनों, ये ठीक है कि अगर सतगुरु मिले तो सारी बातें बताएगा, वह पहचान भी बताएगा, लेकिन भाइयों बहनों, आपको प्रयत्न करना आवश्यक है। आपको प्रयत्न जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी जानकारी और या उसकी शरण में जाने का कोई
आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप प्रयत्न करनी चाहिए कि आपको सद्गुरु की भूख है या नहीं, ये आपके अंदर उठनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। प्रयत्न करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों से कि वह सद्गुरु कहाँ है, कौन है, बताएं। कहते हैं कि धरती कभी भी संत विहीन नहीं हुई है। तो अगर संत विहीन नहीं हुई है धरती, तो इस धरती पर ज़रूर वो संत होगा, वो सद्गुरु होगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम यदि ढूंढें तो सोशल मीडिया का प्रयोग करें, पूछें एक दूसरे से कहाँ है, वो ज़रूर मिलेगा। भाइयों बहनों, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे आप कोई पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो हमें आप इस जीमेल आईडी पर जीमेल करें और हम आपको अपना नंबर देंगे, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली कड़ी में। नमस्कार।